हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे MS वर्ड का प्रैक्टिकल। आपको पता है कि इसमें हमारे पास 6-7 चीज़ें हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। आज हम करेंगे होम। होम क्या चीज़ होती है? होम के अंदर बिल्कुल बेसिक आता है कि हम जो भी चीज़ टाइप करते हैं उसको किस फॉन्ट में लिखना है, कौन सा साइज़ देना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग, कट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, अपर केस, लोअर केस, कलरिंग, बैकवर्ड, फाउंट। ठीक है, आपको बुलेट्स लगाने हैं, नंबरिंग लगानी है 1 2 3, ये सारा हम किस में करेंगे? होम में। तो आपको बेसिकली सबसे पहले क्या करना है कि कुछ भी चीज़ टाइप करनी है। तो टाइप के लिए आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि अगर आपको टाइप नहीं करना है तो आपको, जो बिगनर है या पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी, RAND, रैंड, ब्रैकेट ओपन, क्लोज, देन एंटर। तो आप देख सकते हो कि एक पैराग्राफ आ गया आपके सामने। ये एक शॉर्ट फॉर्म है MS वर्ड में, रैंड, ब्रैकेट ओपन, क्लोज, और एक पैराग्राफ शो होता है। अब जो भी चीज़ आप वर्ड पे टाइप करते हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट। सपोज मेरे पास 3 पैराग्राफ है, इन तीनों में से मैंने सिर्फ पहले वाले पैराग्राफ को क्या किया? सेलेक्ट। अब आपने क्या करना है कि जब मैंने इसको सिलेक्ट किया है, अब आपने इसमें से चीज़ें अप्लाई करनी है। सबसे पहले होम के अंदर बात करते हैं। होम में सबसे पहले क्या आता है? टाइटल। मीन्स की जो फॉन्ट हमने लिखा है उसको किस फॉन्ट में लिखना चाहते हो आप पीछे देख रहे हो कि वो चेंज हो रहा है। जो सा भी आपको पसंद है या जिस भी चीज़ में आपको लिखना है, जो भी आपको एक्टिविटी मिली है, तो उसमें आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं साइज़ की, कि जो चीज़ आपने लिखा है वो कौन सी साइज़ में चाहिए आपको, छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है जी। अगर आप यहाँ से साइज़ का नहीं लेते हो ऑप्शन, तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है? ये क्या है? ग्रो फॉन्ट, इंक्रीज और श्रिंक फॉन्ट, मीन्स कि कम करना साइज़ को। तो जैसे कि अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता रहूँगा तो धीरे 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 क्या होगा, ये फॉन्ट बड़ा होता रहेगा जो भी हमने टाइप किया होगा, और ये क्या होगा, धीरे धीरे स्लो। अब इसके बाद बात करते हैं ये क्या है कि जो भी चीज़ हमने, वैसे इसको बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने साइज़ बड़ा कर दिया, इसको ओरिजिनल साइज़ में लेके आना है, तो हम बाय यूजिंग क्लियर फॉर्मेटिंग के थ्रू लेके आते हैं। जैसे नॉर्मल था उसी फॉर्म में आ गया। अब इसके आगे बात करते हैं बी का मतलब आपको पता है बोल्ड। जैसे जो चीज़ हमने लिखी हुई है बोल्ड होगी। देन इटैलिक मीन्स थोड़े से अक्षर टेढ़े हो गए। देन नेक्स्ट क्या है? अंडरलाइनिंग मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को आपने अंडरलाइनिंग करना है। जैसे सपोज मुझे इस चीज़ को करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? सेलेक्ट। फिर मैं उसके बाद कहाँ गया? अंडरलाइनिंग के अंदर भी आपकी ऑप्शंस है काफ़ी। आप देख रहे हो पीछे कि किस तरह की अंडरलाइनिंग आपको चाहिए। तो यहाँ तक आई थिंक सो आपको डाउट नहीं होगा। अब इसके आगे बात करते हैं कि जैसे कुछ भी चीज़ आप सेलेक्ट करते हो, किसी भी चीज़ पे आपने कट करना है। सपोज मैंने इसको कट कर दिया। अब जैसे आप पेजिस पे करते हो, उस चीज़ के रिगार्डिंग आपने इसको कट कर दिया। ओके जी। अब इसके आगे ऑप्शन आती है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको एक नीचे एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कुछ यहाँ पे लिखा, आपने लिखा यहाँ पे H। जो साइंस स्टूडेंट है, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, आई थिंक सो उनको पता होगा कि जब हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस करते हैं ना, तो उसमें यूज़ होते हैं। जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए भी बता देता हूँ। जैसे सबस्क्रिप्ट है, आपने एक अल्फ़ाबेट लिखा, उसके बाद आपने देना है सबस्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या है कि उस अल्फ़ाबेट के पैरों में कोई नंबर आ जाएगा, जैसे 8। ठीक है। अब देखो यहाँ जाके आपको फिर ऑफ करना है। अब यहाँ पे फिर कोई अल्फ़ाबेट लिखो, जैसे MU। अब MU के ऊपर आपको देना है मतलब पावर में। अगेन आप कहाँ जाओगे? सुपर स्क्रिप्ट पे। यहाँ पे क्लिक किया आपने, देन 7। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो पैरों में है, जैसे H के, उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, जैसे U के पावर में उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। आई होप यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। अब अगली बात आती है कि जैसे जो भी चीज़ आपने लिखी है, सबसे पहले क्या करो? उसको सेलेक्ट। अब ये जो आप चीज़ देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं? चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने हबड़ी दबड़ी में कुछ टाइप कर दिया, आपको बाद में पता लगा कि जो आपका फॉन्ट है वो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो आपने क्या करना है? यहाँ जाओगे, अगर सारे कैपिटल लेटर्स चाहिए तो अपर केस,
आप देख सकते हो कि सारे वो कैपिटल लेटर्स में हो गया है। अगर आपको सारे स्मॉल में चाहिए तो लोअर केस। अगर आपको पहला वर्ड कैपिटल में बाकी सारे स्मॉल, तो क्या करोगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड। देख सकते हो आप कि पहला बड़ा है बाकी छोटे हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है कि पहला छोटा बाकी बड़े। इसका बहुत कम यूज़ होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, देख लीजिए। ठीक है जी। तो चेंज केस में सिर्फ यही था कि छोटा करना है बड़ा, अपर कैपिटलाइज, देन टॉगलिंग केस। अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। अगला टॉपिक क्या है आपका, कलरिंग। कलरिंग कुछ नहीं है कि जो चीज़ आपने लिखी हुई है, चाहे मैं पूरा सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहला कलरिंग कौन सा है, ए बी, कि किसके लिए होता है कि जो चीज़ आपने लिखी हुई है उसका बैकग्राउंड। एग्जाम्पल देखिए, दिख रहा होगा आपको ना, ये तो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है। अब इसके बाद आते हैं ए। ए मीन्स क्या, क्या अल्फ़ाबेट, जो चीज़ आपने लिखी हुई है वो कलर हो जाएगी आपकी। जैसे मैं रेड कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, या जो भी आपको कलर पसंद हो उसके लिए। आई थिंक सो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये चीज़ें सारी तभी अप्लाई होएगी जब आपकी चीज़ जो भी आपने लिखा होगा वो सबसे पहले सेलेक्ट होगा। चलो जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगला हमारे पास है जी बुलेट्स। अब बुलेट्स के लिए आई थिंक सो मुझे एक और एग्जांपल देनी पड़ेगी आपको। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हो, आई लिव इन चंडीगढ़, एंटर। I am a boy, you are good girl। ऐसे जितनी भी ऑप्शंस होएगी आप बहुत कुछ लिख सकते हो। अब मैं सिर्फ इस 3 पे फोकस करूँगा, आई लिव इन चंडीगढ़, आई एम अ बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। अब बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं ये क्या चीज़ है। ये है बुलेट। बुलेट मीन्स क्या होता है कि जो चीज़ आपने लिखी हुई है, जैसे आई लिव इन चंडीगढ़, आई एम अ बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट इट। ठीक है जी। फिर उसके बाद बात करते हैं बुलेट्स। बुलेट्स में जिस तरह की बुलेट आपकी एक्टिविटी में होएगी उस तरह की इस पर शो हो जाएगी। ठीक है जी। फिर इसके आगे बात करते हैं नंबरिंग या अल्फ़ाबेट। बाई चांस अगर आपको इस पर बुलेट्स नहीं लगानी है, आपको नंबरिंग की फॉर्म लगानी है, तो आप लगा सकते हो। जैसे 1 2 1 2, आप देख रहे हो पीछे चेंज हो रहा है। थोड़ी स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, पर फिर भी आई होप कि आप समझ जाओगे अच्छी तरह। ठीक है जी। तो यहाँ तक आई थिंक सो आपको क्लियर होगा, बिल्कुल बेसिक है। अब मेन बात कहाँ आती है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं 2-3 एग्जाम्पल्स और दूंगा। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं पूरा टाइप नहीं करूँगा, सिर्फ समझाने के लिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। जैसे आप लोग सिलेबस या रिज्यूम बनाते हो, काफ़ी बच्चों को डाउट होता है इस चीज़ में। आपने बेसिकली करना क्या है, जैसे आई लिव इन चंडीगढ़ लिखा है, इस पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है जैसे ए। अब बी ऑप्शन कहाँ पे होती है, जहाँ पे मैंने HG कुछ लिखा हुआ है। अब बी ऑप्शन यहाँ लगानी, तो मैम ने आपको बताया होगा कि हम बेसिक यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। आपने क्या किया, आई लिव इन चंडीगढ़, इसको क्या किया, सिलेक्ट। इस सिलेक्ट करने के बाद आप कहाँ जाओगे, फॉर्मेट पेंटर पे। आपने यहाँ नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे आपने एक चीज़ अप्लाई कर चुके हो। इसके बाद आप कहाँ जाओगे, फॉर्मेट पेंटर। इस पर क्लिक करने के बाद आप जाओगे, जैसे यहाँ पे आपने अप्लाई करना है बी, तो ऑटोमेटिक इस पर आप सिलेक्ट कर दो माउस से। आप देख सकते हो कि बी ऑटोमेटिक आ गया है। अब जैसे सी आपने यहाँ लगाना है, तो अगेन कहाँ जाओगे, इसको सिलेक्ट रहना, इसको क्लिक करके हटाना मत, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपने इसको सिलेक्ट ही करना है, अगेन फॉर्मेट पेंटर, देन आप देख सकते हो कि ऐसे फंक्शंस आपको शो हो गया है। अब इसके बीच में जैसे आपने बुलेट्स लगाना है तो आप इजीली लगा सकते हो। अब जैसे आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल पे कोई भी बुलेट लगाना चाहते हो, जैसे बुलेट्स की ऑप्शन मैंने बताई थी आपको। अगेन नेक्स्ट, जैसे बी के अंदर आप क्या लिखना चाहते हो, बुलेट्स पे जाके डन।
आई थिंक सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, बिल्कुल ही बेसिक चीज़ की थी हमने। वेरी गुड, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। गाइस यहाँ तक तो बुलेट्स था, तो उसके बाद नंबरिंग ABCD आ गई, इसकी हमने अप्लाई किया फॉर्मेट पेंटर को। गुड। अब इसके आगे बात करते हैं, इसमें कुछ यूज़ नहीं है जो आप इसको देख रहे हो, ये भी बेसिकली इसी का ही पार्ट है कि जो हम हेडिंग में देते हैं, तो इसका ज़्यादा यूज़ है नहीं। अब हम बात करते हैं कि जो चीज़ आप लिखते हो उसको मूव करवाना है। जैसे ये कहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड पे। अब इसको मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, राइट पे, सेंटर में, बॉटम पे, या धीरे धीरे मूव करना चाहता हूँ। तो ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो, ये वाली, ये है राइट। सबसे पहले आपने क्या किया, सेलेक्ट के बाद आपने क्या करना है, इस पर थोड़ा सा मूव करना है। मैंने थोड़ी फ्लैश कर दी क्योंकि आई थिंक सो दिख नहीं रहा प्रॉपर। तो थोड़ा सा आप देखो मूव करना चाहो, जैसे हल्का हल्का मूव करना चाहते हो तो हल्का हल्का आपके सामने वो मूव हो रहा है, ठीक है। तो यहीं से ही आप वापस मूव टू लेफ़्ट, पहले हम गए थे राइट पे, देन मूव टू लेफ़्ट। आई थिंक सो फ्लैश मुझे ऑफ कर देनी चाहिए। तो यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर है। अब बात करते हैं A to Z। इसका मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग, कि जैसे जो चीज़ आपने लिखी है कि अल्फ़ाबेटिकल अरेंज हो जाए। A to Z पे क्लिक करा, देन ओके। आप देख सकते हो कि अल्फ़ाबेटिकल वाइज H पहले आता है, I फिर J फिर I देन U, L देन U। ये बेसिकली क्या है, आपके अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद ये क्या चीज़ है, ये आपके पास है शो हाइड। जैसे कि कुछ भी चीज़ आप लिखते हो पर वर्ड्स के बीच में डॉटेड आ जाता है और लास्ट में ये देखो, आप देख सकते हो उस पर क्या लिखा हुआ है, शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। जैसे अब आप क्लिक करके देख लीजिए, ये आपका क्या लग गया, फॉर्मेटिंग, ठीक है जी। तो इसका इतना यूज़ होता नहीं है शो हाइड, तो हमने ज़्यादा इसको पे फोकस नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब गाइस जो अगली बात है वो थोड़ी मेन है, वो आपकी स्टार्टिंग की एक्टिविटीज़ में बहुत यूज़ होती है जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं। अब बेसिकली जैसे जो भी चीज़ आपने लिखी है, सबसे पहले क्या करो, सेलेक्ट। जैसे कि मुझे इसको क्या लेके जाना है, सेंटर में। तो आपको पता है ये सेंटर का सिंबल है, ये राइट का है और ये जस्टिफाई का है, ठीक है जी। तो ये आपको पता लग गया, ये सेंटर में आ गया। देन अब अगले जो दो ऑप्शंस है उसको सपोज मैं राइट में लेके जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या करोगे, सेलेक्ट देन मूव टू राइट। आप देख सकते हो कि वो ऑप्शन राइट में चलेगी आपकी, ठीक है जी। अब जैसे कि अब मैं मुझे लास्ट ऑप्शन को फिर से सेंटर में लेके आना है। अब देखो सारे वर्ड्स आपके डिफरेंट हो गए, जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए थे वहाँ वहाँ पे आ गए। अगर आपको फिर से अरे एक ही लाइन में लेके आने हैं लेफ्ट साइड पे, तो सबको क्या करना है आपने, सेलेक्ट देन क्लिक टू जस्टिफाई कर सकते हो, या फिर लेफ़्ट के ऑप्शन भी कर सकते हो। अगर इकट्ठे सबको मूव करना है तो सेंटर में ले आओ, सबको इकट्ठे राइट मूव करना है तो राइट की ऑप्शन आपके सामने, तीसरी ऑप्शन कौन सी है, राइट। आप देख सकते हो नीचे जो सिलेक्ट किया हुआ है वो राइट में चला गया, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब बात करते हैं, अगला है आपके पास लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मीन्स क्या होता है कि जो चीज़ आपने लिखी हुई है उसके बीच में कितना स्पेस देना चाहते हो आप। जैसे कि 1.0, 2.0, वो डिपेंड करता है कि जो यहाँ पे आपका साइज शो होगा। जैसे मेरा विंडो 10 है तो मेरे विंडो 10 के हिसाब से होगा, आप लोगों का पीसी में विंडो 7 है। अब जैसे सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है, मैं करता हूँ 3.0 सबसे बड़ा, ये देख लीजिए, ये हो क्या हो गया, लाइन स्पेसिंग कम। अब जैसे 1.0 है, अब आपको एक और गाइस बतानी है बात कि 1.0 से भी कम ऑप्शन होती है हमारे पास, जिसमें आप सबसे नीचे देख रहे हो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसका मीन्स क्या है कि इससे भी कम होगा। आप इस पर क्लिक करिए, आप देख सकते हैं कि जितना छोटा मोटा बच्चा होता वो पूरा इकट्ठा हो गया बाय यूजिंग लाइन स्पेसिंग। आप देख सकते हो दोनों एरो नीचे को शो कर रहे हैं। अगर कभी भी ऊपर शो करे तो प्लीज़ इस पर क्लिक कर देना, ये 1.0 से भी कम हो जाएगा ऊपरले एरो में, ठीक है जी। अब बात चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारे पास क्या है, आपने सबको सिलेक्ट किया। अब अगला है आपके पास कलरिंग, तीसरी। जो भी चीज़ जितने भी एरिया में आपने लिखा होगा उस एरिया को बेसिकली शेडिंग कर देगा। आप चेक कर सकते हो, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि बिल्कुल बेसिक कलरिंग है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, बॉर्डर।
बॉर्डर जैसे कई तरह के आपको रिज्यूम्स में मिलते हैं, जैसे मैंने लिखा ऑल बॉर्डर, तो वो सारा बॉक्सेस में हो जाएगा। आप देख सकते हो ये बॉर्डर में हो गया। अगर आप ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। सबसे पहले सेलेक्ट, देन गो ऑल बॉर्डर्स, ये देख लीजिए। तो गाइस आज हमने बेसिकली सिर्फ होम के बारे में किया है कि होम में बिल्कुल ही बेसिक किया आपने। ये देख सकते हो आप, कोई चीज़ मिस नहीं हुई है, बिल्कुल ही बेसिक है। बस याद रखना कि जो भी चीज़ आप टाइप करते हो शीट पे या वर्ड पे, तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद ही आपका हो पाएगा। ये भी आपके पास फॉन्ट है पर इसका इतना यूज़ नहीं होता। और जो लास्ट है वो है फाइंड एंड सॉर्ट। फाइंड मीन्स क्या होता है कि किसी भी पैराग्राफ में आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है। रिप्लेस मीन्स कि उसकी जगह पर कुछ और लिखना चाहते हो आप, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लेस। इसमें इतना यूज़ नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको लगे तो मैं प्लीज़ अगले वीडियो में समझाऊंगा, जब मैं आपको इंसर्ट समझाऊंगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना कि मैं फाइंड रिप्लेस समझाऊँ क्या ना समझाऊँ। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो आज हमने प्रैक्टिकल ही किया है। तो फिर भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछिए या मुझे व्हाट्सएप पे पूछिए। थैंक यू सो मच।